सुनने के लिए आए, मैं सुना रहा हूँ ना। भगवान चाहिए तब ही बतिया दिमाग में बैठ पाई, नहीं तो बैठल में भले कथा में बानी ना ही चाहे तो बैठे वाला बा। भगवान कहते हैं शंकर भगवान से कि हे प्रभु, हम जिसको चाहते हैं वही सुन पाता है। भगवान का भजन करने का भी विचार आप बना लिए, घर परिवार सब त्याग दीजिए, साधु संत बन जाइए एकदम बिल्कुल। उस पर भी यदि परमात्मा की इच्छा नहीं है कि आप उनका भजन कर पाए तो आपके बस की बात नहीं कि आप भजन कर लीजिए। भागवत जी की एक कथा आती है, एक संत थे, घर परिवार सब छोड़कर जंगल में चले गए, साधु बन गए। जंगल में जाकर साधु बन गए भगवान का भजन करने के लिए। बेटा पतोहू सब छोड़ दिए, पत्नी का परित्याग कर दिए, जंगल में चले गए तपस्या करने। एक नदी के किनारे आसन लगाकर बैठे हुए थे, एक हिरने का बच्चा उसमें डूब रहा था, उसको निकाल कर बचाए, उसको पोसना शुरू कर दिए। और धीरे धीरे कर उस हिरने से इतना प्रेम हो गया कि घर परिवार छोड़कर आए थे भगवान का भजन करने के लिए, और हिरने के चक्कर में ही अब हिरना हिरना जपना शुरू कर देते हैं। जहां जपना चाहिए राम राम वहां जपना शुरू कर देते हैं हिरना हिरना। अंततो गत्वा एक भी माला वह 24 घंटा में नहीं जप पाते हैं। जब माला झोरी लेके बैठे जाप करे तो इन बार हिरना आवे आके झोरी ही माला झोरी चबा जाए, कभी पीठ में पीठ रगड़े, कभी बाबा की दाढ़ी चबा जाए, कभी पोथी ही खा जाए। तो बाबा उसको लेकर के प्रेम करने लगते और इतना उसके प्रेम में विह्वल हो गए, नाम था जड़ भरत, इतना विह्वल हो गए महाराज, भरत नाम था, इतना विह्वल हो गए कि बाद में जब वह हिरना बड़ा हुआ, हिरनों के साथ जंगल में चला गया, उसके वियोग में हिरना हिरना कह कह करके उन्होंने भी भोजन पानी आदि का परित्याग करके अपने शरीर को उन्होंने समाप्त कर लिया। भोजन पानी त्याग दिया उस हिरने के वियोग में, हा हिरना कहते कहते। और शरीर को जब भोजन नहीं दिया जाएगा तो निःशब्द प्राण हो ही जाएगा। अंत में जब मरे तो मरने के बाद जाकर उसी हिरने के गर्भ से फिर से हिरने के रूप में उनका जन्म होता है। तात्पर्य यही है बंधुओं, भगवान कहते हैं भोले शंकर जी से कि हे बाबा, हम अपने विषय में जिसको सुनाना चाहे, जिसको बताना चाहे, वही हमको जान सकता है, पहचान सकता है। और हम जिसको न चाहे उसको पूरा पोथा सुना दिया जाए, वो नहीं समझ पाएगा। भगवान कृष्ण जाते हैं संत दूत बनकर कौरवों को समझाए, भगवान समझा रहे हैं, कौरवों को नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आया? भगवान समझाना ही नहीं चाहते थे। और वानरराज बाली की पत्नी तारा, जब बाली को भगवान ने मार दिया, तारा रोने लगी। भगवान कहते हैं क्यों रो रही हो? आपने मेरे पति को मार दिया। भगवान 1 मिनट में उसका दुख दूर किए। भगवान का अच्छा एक बात बताओ, तुम किसके लिए रो रही हो? बोला हम अपने पति के लिए रो रहे हैं। भगवान बोले तुम्हारे पति तो तुम्हारे सामने पड़े हैं। बोला इनके लिए नहीं रो रहे। बोला तो? बोला आत्मा के लिए रो रहे हैं। भगवान ने कहा क्षमा करना, आत्मा नैनम दहति सहस्त्राणि नैनम दहति पावक न चक्ल दिन तापो न शोषित मारुत। आत्मा को न अग्नि में जलाया जा सकता, न सूल से भेदा जा सकता, न मरता है। आत्मा का न जन्म होता, न मृत्यु होती है। आत्मा क्या है? आत्मा तो बस एक शाश्वत है। जो जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा पुराना हुआ दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर रूपी कपड़ा जो है पहनता है। भगवान राम कहते हैं तारा से, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। और शरीर यदि जन्मता मरता है तो शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। अब तुम बताओ आत्मा के लिए रो रही हो कि शरीर के लिए? अरे आत्मा के लिए रोने का प्रश्न ही नहीं। जब आत्मा मरता नहीं तो रोएंगे क्यों? अरे यहाँ नहीं कहीं और है, किसी न किसी रूप में है। ये कपड़ा निकाल, मनई का कपड़ा निकाल दिया, कोनो जानवर का कपड़ा पहन लिया, कोई न कोई कपड़ा जरूर पहन लिया। भगवान कहते हैं जाते नहीं है कोई दुनिया से, कभी चल के मिलते यही सभी हैं कपड़े बदल बदल के। इस शरीर से आत्मा निकली, दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इस शरीर में, इस शरीर के द्वारा मन, और इस शरीर में मन और बुद्धि के द्वारा हमारा चित्त जिन वस्तुओं में लगा रहता है या फिर जिन जीवों में हमारा प्रेम अधिक लगा रहता है, यह उसी कपड़े को पुनः धारण कर लेता है आत्मा, इसको त्यागने के बाद। भगवान कहते हैं तारा से कि तारा अब एक बात बताओ, तुम किसके लिए रो रही हो? आत्मा तो मरता नहीं है, तो आत्मा के लिए रोना कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। और यदि शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। अब बताओ किसके लिए रो रही हो? शरीर से प्रेम है तो इसको उठाकर घर में ले जाओ। आप सभी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी प्रबुद्ध वर्ग जन बैठे हैं, बताइए शरीर से प्राण निकल जाने के बाद कोई शरीर को प्रेम करता है? हा? शरीर को लोग कहते हैं भूत हो गया और तुरंत ही घर से बाहर निकाल देते हैं। तो कहां शरीर से किसी का प्रेम है महाराज?
शरीर से प्रेम हो जाता तो मर जाने के बाद भी जो है कि उस शरीर को घर में सजा धजा करके रखा जाता, अतर गुलाल आदि लगा करके। शरीर से प्रेम नहीं है और आत्मा से प्रेम का कोई संबंध ही आजकल नहीं दिखाई दे रहा है। तो आदमी रोता किसके लिए मर जाने पर भाई? शरीर सामने पड़ा होता है, आत्मा मरती नहीं है, हर आदमी क्यों रोता है? अच्छा, हम भी आप सबों से पूछ रहे हैं, इतने लोग बैठे, क्यों रोता है आदमी? बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और रोते सभी हैं प्रायः। तो अंत में तारा हाथ जोड़कर भगवान से कहते, हे प्रभु आप ही बताइए रोने का कारण। भगवान कहते हैं, देवी जी आत्मा तो मरती नहीं, इसलिए उसके लिए रोने का कोई प्रश्न नहीं। और शरीर सामने पड़ा होता है, शरीर के लिए कोई नहीं रोता है, शरीर से तो नफरत हो जाती है। तो बोला रोने का कारण? भगवान कहते हैं न आत्मा और न शरीर, अपितु शरीर और आत्मा, इन दोनों के संबंध से हर आदमी का जो अपना अपना स्वार्थ छुपा होता है, हर आदमी अपने अपने स्वार्थ के लिए रो रहा होता है उस जगह पर। शरीर के लिए भी नहीं और आत्मा के लिए भी नहीं, सब स्वार्थ लाई करे सब प्रीति सुर नर मुनि सबकी है हरि। जब भगवान ने यह बात कह दिया, तारा तुरंत भगवान का चरण पकड़ लेती है। भगवान शंकर जी से राम जी कह रहे हैं आज, हे बाबा आप हमें प्रणाम करेंगे, आपकी पत्नी पूछेंगी कि मैं कौन हूं, मैं चाहूंगा तो ही वे जान पाएंगे, और न विश्वास हो तो प्रैक्टिकल कर देख लीजिए। तब शंकर भगवान के अच्छा ठीक है, फिर प्रैक्टिकल हम देख ही लेते हैं। अब शंकर भगवान प्रणाम करने लगे। हो जय सच्चिदानंद घन पावन, जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कहीं चले वो मनोज न सावन, अस कहीं चले वो मनोज न सावन। हो चल जात शिव सती समेता, चल जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। भगवान शंकर जी वहीं से ताली बजाने लगे और चरण नहीं छुए, बस वहीं से ताली बजाने लगे और कहने लगे जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। शंकर भगवान जब जाने लगे तो राम जी तो समझ गए बस भोले शंकर भगवान के द्वारा हमको प्रणाम आ गया है। तो इन्होंने भी अभिवादन स्वरूप में प्रणाम उनको भेज दिया, दोनों को मिल गया है। अच्छा, आप जंगल का अकेला रास्ता हो, आप अकेले जा रहे हैं और कोई व्यक्ति उधर से आ रहा हो और दोनों का मिलन एक चौराहे पर हो जाए और दोनों एक दूसरे से न बोले, लेकिन किनारे खड़ा होकर कोई बोले राम 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 राम, तो अगला तो समझ ही जाता है हम तीसरा कोई नहीं हम ही है, सो ये हमको मिल रहा है। शंकर भगवान चल दिए, लेकिन बार बार मुड़ करके भगवान राम और लक्ष्मण जी को देख रहे थे, बार बार देख रहे थे। सुमाता सती जी ने देखा तो इनके मन में भ्रम हो गया कि अभी तक तो सब ठीक ही ठाक था, लेकिन अभी इन्होंने इन दो वनवासियों को सच्चिदानंद घन जैसा विशेषण लगा करके प्रणाम किया, सच्चिदानंद परमात्मा कहा ये दो वनवासियों को, और वो भी महादेव जी ने प्रणाम किया। क्या बात है, ये कौन है और महादेव जी ने इनको प्रणाम क्यों किया? ऐसा सोचकर माता सती शंकर भगवान को रोक कर उनसे पूछने लगती है कि हे भोले बाबा सही सही बताइए कि ये दोनों कौन है और आपने इनको प्रणाम क्यों किया? शंकर भगवान रुक गए और रुक कर सती जी को देखने लगे। सती जी बोली जल्दी बताइए। शंकर भगवान कहे राम राम, अभी तक तो हम आपसे छुपा रहे थे, लेकिन अब आपने पूछ दिया तो छपा दे रहे हैं। छुपाना और छपाना दो बातें हैं। पहले के लोग छुपकर भजन करते थे, आजकल लोग छपाकर भजन दिखाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं छुपकर भजन करना चाहिए, छपा कर नहीं। आजकल तो छपाने का जो है एक चल गया है, बड़ा ट्रेंड ही चल रहा है पूरा पूरा। भगवान शंकर माता सती से कहने लगे कि सुनो, आप पूछना चाह रहे हो कि ये कौन है जिनको मैंने प्रणाम किया है? बोला हाँ। तब शंकर भगवान कहते हैं सुनो। अच्छा, शंकर भगवान से पूछ रही हैं तो शंकर भगवान तो झूठ नहीं बोलते हैं। किसी ने प्रश्न किया कि क्या प्रमाण है कि शंकर जी झूठ नहीं बोलते हैं? क्योंकि शंकर जी के सर पर गंगा जी है और गंगा जी सत्य की प्रमाणिकता है। प्रमाणिकता का मुख्य साधन है गंगा जी। हाथ में आदमी गंगा जल लेकर कसम खाता है और अगला वाला मान जाता है कि सही बोल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा जी को इतना पवित्र माना गया है कि गंगा जल लेकर के हम कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहता है, उसको डर रहता है कि नहीं? भगवान शंकर कहते कि सुनिए ये कौन है?
जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुनि ही सुनाई, भक्ति जासु में मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव। हरिओम हरिओम। बैठ जाइए शांति के साथ। ज्यादा हम समय नहीं ले, काहे से हम पूछते नहीं रुआ सबके बात ही थोड़ा सा दिक्कत होला। दिक्कत ही होला कि एक तो मान ली कि आदमी रात भर लीला देखले रहेला, फिर सवेरे जाला स्नान ध्यान करो, बनावो, खा खियावो, मासो धोवो, फिर जो बा लीला देखे चली आवो। ओकर बाद जौन बा लीला देख 10 साढ़े 10 बजे से लीला देखे चली, परिक्रमा यहू मटले बा, परिक्रमा पूजा बा, फिर जौन बा तो लीला 11 बजे शुरू हो जाता, 2 बजे लीला देख, 2 घंटा प्रवचन सुन, 4 घंटा दिन भर यही में गोई। ऐसा छूटने के बाद फिर बर्तन उर्तन धोवो, बनावो धोवो। तो इतना समस्याएं माताओं के पास तो आती, लेकिन फिर भी इस गांव में धन्यवाद की पात्र तो माताएं हैं जो पुरुषों की अपेक्षा अधिक संख्या में है। सबसे अधिक कार्य इनके पास है, सबसे अधिक। हई डिपार्ट गमछा वाला डिपार्ट लोग हो तो कहीं चौराहा पर जुआ खेलत हो लो, और नहीं तो कहीं बैठ के राजनीति बतियावत हो लो। बोलिए। और ये माताएं जो है ये धन्यवाद की पात्र है कि भाई उतना काम करने के बाद भी फुर्सत निकाल कर भगवान के लिए दरबार में आ जाती है। और उतना ही नहीं, भगवान की सेवा में 10, 20, 100, 50 परमात्मा ने जो दिया है वो सहयोग की भावना से आती है। अब देखो अपने जब चढ़ोतरी हुई तो कई जने धीरे से गमछा उठाई लो, झाड़ी लो, धीरे से ले जाके निकलो, बाबा देखें जो। लेकिन माताएं जरूर सेवा सहयोग यज्ञ भगवान में समर्पित करती हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान शंकर कहते हैं कि जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। भगवान कहते देवी जी अभी तक तो मैं छुपा रहा था, लेकिन अब आपने प्रश्न किया तो बता रहा हूँ। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, जिन भगवान की महिमा अगस्त जी सुना रहे थे। आपने मुझसे पूछा था ना कि मैं माला किनका जपता हूँ, मुझे महादेव किसने बनाया है। उन्हीं भगवान की महिमा सुनाने के लिए मैं आपको गुरुदेव अगस्त जी के आश्रम पर ले गया था। अगस्त जी ने जिन भगवान की कथा सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बनवीरा। ये हमारे वही इष्ट नारायण, हमारे भगवान, हमारे राम धरती पर मानव की लीला कर रहे हैं, और इस लीला में हमारे प्रभु की भार्या का हरण हो गया है, और भगवान उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। खगों मृगों से, लताओं पताओं से पता पूछ रहे हैं। माता सती जी को बड़ा अजीब लगा। माता सती जी भोले शंकर भगवान से कहती है, धन्य हो बाबा, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि ये भगवान है, परमात्मा है, नारायण है, और दूसरे तरफ आप ये कहते हैं कि उनकी पत्नी का हरण हो गया है। तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो भगवान है, जो परमात्मा है, उनकी पत्नी का हरण हो गया, और उनकी पत्नी को कोई हरण कर ले गया, और वे लताओं और पताओं से अपना पता पूछ रहे हैं। सोचने वाली बात है। अरे जो भगवान है वो तो 1 मिनट में जो जान जाएंगे कौन लेके गया है। अच्छा, उनकी पत्नी का कोई हरण कैसे कर सकता है? ध्यान से सुना जाए।
शंकर भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराकर सती जी से कहते, देवी जी ओरिजिनल में हरण नहीं हुआ है, भगवान लीला कर रहे हैं और लीला में हरण हुआ है, लीला में हरण हुआ है। अच्छा, यहाँ भी रामलीला हो रहा है, सीता हरण का जिस दिन लीला होगा तो जो बच्चे होंगे छोटका छोटका अठनिया चवनिया, तो वो सब देखेंगे तो ये कहेंगे, ए भैया अपने जब जही सब खेली है तो बताइए भैया आज सीता जी का हरण हो ही गया है लीला में, हाँ सीता जी का हरण हो ही गया है। तो वो सब जो है एक्साइटेड होंगे और जानने के लिए कि आगे क्या होगा। लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग तो सब समझिए कि भाई ये कलाकार हूँ, अपन कला दिखावत हूँ, लीला में तरह भइल बा, और सही में थोड़ी सीता जी का हरण भइल बा। अरे मंच पर हरण भइल बा, आधा घंटा बाद जब मंच विश्राम हुई तरह जाइब देखब तो पीछवा सीता जी या रावण और राम तीनों जने अकेले बैठ के भोजन लोग करता ना। वो पूछिए हमारा अभिनय कैसन, बहुत बढ़िया अभिनय, बहुत बढ़िया। आज शंकर भगवान भी सती जी को यही कह रहे हैं, देवी जी भगवान धरती पर लीला कर रहे हैं, ओरिजिनल में नहीं। जब लीला मंच से जब पीछे जाओगे ना, पर्दा के पीछे, तो देखोगे तो सब वहां अपनी अपनी प्रशंसा गा रहे होते हैं कि धरती पर हमारी लीला कैसे हुई, धरती पर हमारी लीला कैसे हुई। ये तो भगवान की लीला। अब भगवान की लीला हर आदमी समझ नहीं पाता है। भगवान की लीला को देखकर बड़े बड़ों को भ्रम हो जाता है। माता सती जी कहीं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि वो भगवान है, मुझे नहीं पता। भगवान शंकर कहे तो कैसे आपको विश्वास होगा। भगवान शंकर मन ही मन सोचने लगे कि एक तो आप सती हैं, पतिव्रता हैं, और कैसी सती हैं कि अपने पति के वचनों पर जिसको कोई विश्वास नहीं, पति के वाणी पर विश्वास नहीं, कैसी सती है। पति और पत्नी का संबंध दो ही आधारशिलाओं पर जीवित है, एक प्रेम और एक विश्वास। पति और पत्नी के संबंध में यदि विश्वास न हो तो वह संबंध अधिक दिनों तक नहीं चल सकता। पति और पत्नी के मध्य विश्वास और प्रेम न हो वह भी संबंध अधिक दिनों तक नहीं चल सकता है। इसलिए दो आधार हैं उसके, प्रेम और विश्वास, दोनों की आवश्यकता है, तब यह ट्रेन चलने वाली है। और हमें लगता है कि पति पत्नी ही नहीं, अपितु हम सभी के जीवन से जितने लोग जुड़े हैं सभी के साथ यह प्रेम और विश्वास का जब तक पटरी पर हम नहीं चलेंगे तब तक वह गाड़ी सही से चल नहीं सकती, पलट जाएगी कहीं भी। प्रेम और विश्वास का होना बड़ा जरूरी है। भगवान शंकर कहे, अच्छा यदि आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो कैसे? बोला नहीं मुझे विश्वास नहीं। तब शंकर भगवान कहते, अच्छा ठीक है तो एक काम करो, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो कीन जाई परीक्षा लेऊं, तो कीन परीक्षा लेऊं, जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुमरे भगवान शंकर कहते कि आपके मन में संदेह है तो जाइए, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, जैसे आपका भ्रम दूर हो जाए। माता सती जी कहते कि मैं परीक्षा लूंगी। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जी जीवन में 3 लोगों की कभी परीक्षा ना करिए। और मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं कि जीवन में 3 लोगों की परीक्षा जीवन में कभी ना करिएगा, पिता की, गुरु की और परमात्मा की। बेटा कितना हो बड़ा हो जाए, कितना हो बुद्धिमान, कितना हो धनवान हो जाए, बाप से 10 गुनी संपत्ति खड़ा कर ले, चाहकर भी पिता की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वह पिता है। उसने अंगुली पकड़कर चलना सिखाया है, उसने विपत्ति में सर्वथा आपका साथ दिया है, आपको जीवन जीने का तरीका सिखाया है। लेकिन दुख की बात है कि आज वाले जनरेशन वाले बच्चे बाप की भी परीक्षा ले लेते हैं, और परीक्षा लेना तो बड़ी दूर की बात है, परीक्षा फल भी दे देते हैं। समझ रहे हैं ना बात हमारी? आज वाले जनरेशन वाले जो बच्चे हैं ये पिता को गाली तक दे देते हैं। अब मैं क्या बताऊं, आंखों की सच्ची बात बता रहे हैं। ये हम लोग गए थे एक जगह भागवत कथा में, एक ही लड़का 10 बीघा खेती, न बिरादरी का नाम लूंगा न नाम लूंगा, क्योंकि आजकल बिरादरी वाली बड़ी लड़ाई चल रही है नीचे से ऊपर तक। जबकि हमारे यहाँ सनातन समाज में भगवान रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं 2 ही जाति हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। यहाँ आकर हम लोग अपने अपने कर्म के आधार पर बटे हुए हैं। जो वेद पढ़ता है, धर्म का मार्ग अपनाता है वो ब्राह्मण है, जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय है, और जो परिवार का पालन पोषण करता है वो वैश्य है, और जो सेवा की भावना करता है वो शूद्र है।
लेकिन है एक नेता जिसने शूद्र शब्द को ही बड़ा अलग शब्द लगा लिया है, बड़ा अर्थ लगा लिया है। शूद्र को आप लोग समझिए गए होंगे, जो अदायत ब्रह्म है, परमात्मा है, और इसी का गलत अर्थ करते हैं। जितना आप सोशल मीडिया पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, भ्रांति फैला रहे हैं कि ब्राह्मण जो है मुख से पैदा हुआ है, फलाने ढेकाने यहाँ से पैदा हुए, चिलाने यहाँ से पैदा हुए, ये सबसे बड़ी भ्रांति उन नास्तिक और विधर्मियों की है जिनको उस विषय का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। का एक ही काम है, कोई मुख से कैसे पैदा हो सकता है? हो सकता है? आप बताइए। बिल्कुल नहीं, कोई मुख से नहीं, कोई। लेकिन अर्थ क्या है? ये सही श्लोक यह है, यह पुरुष सूक्त है, और पुरुष सूक्त के श्लोक में कहा गया है कि ब्राह्मणो समुखमासीद बाहु राजन्य कृतः पुरु तदसजत वैश्य पदव्या को शूद्रो अजायत। जो अजायत ब्रह्म है, जो अजन्मा परमात्मा है, उस अजायत ब्रह्म का, अजन्मा परमात्मा का जो मस्तिष्क है वो ब्राह्मण है। ध्यान से सुनिएगा, उस अजायत ब्रह्म का जो है ये बाह वक्षस्थल, ये क्या है? क्षत्रिय है। उस अजायत ब्रह्म का यह उदर और ये जंघा क्या है? वैश्य है। उस अजायत ब्रह्म का ये चरण क्या है? शूद्र है। और शूद्र शब्द को यदि आप नीच समझते हैं तो एक बात बताइए ना, आप इस माथे को सबसे ऊंचा समझते हैं और चरण को शूद्र समझते हैं, तो ये माथा कहां झुकता है? माथा कहां झुकता है? यदि आप इसको कह लिए कि ये ब्राह्मण है, तो ये झुकता तो चरण में ही है ना, तो शूद्र छोटा कैसे हो गया? बताइए, शूद्र छोटा कैसे हो गया? उसको भी स्थान बराबर, अर्थात हमारे यहाँ वर्ण है, वर्ण था, लेकिन वर्ण भेद नहीं है, कर्म बांटा गया है। कर्म के आधार पर आदमी जो है, जो जस करे सो तस फल चाखा। आपको एक श्लोक सुना दूं। एक श्लोक है भगवान श्री कृष्ण का कि करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनवेशयन्तम बटस्य पत्रम पुटेशयानम बालम कुंदम मनसा स्मरामि। भगवान श्री कृष्ण कहते कि ये मेरा मुख यदि ब्राह्मण है, तो भगवान क्या करते हैं? आपने देखा होगा बचपन में प्रत्येक व्यक्ति जब बालक रहता है, छोटा रहता है 6 महीने का, तो अपना अंगूठा चूसता है। चूसता है छोटा सा बालक, अपना ही पैर का अंगूठा नहीं पाएगा तो जो है उसको चूसना चालू कर देता है, उसका स्वाद लेता है। तो भगवान कृष्ण ने भी ऐसा किया। तो भगवान कृष्ण ने, यानी इस ब्रह्मांड ने, इस ब्राह्मण ने सम्मान किसका दिया? शूद्र को दिया ना, उसका रस पाया ना, तो शूद्र छोटा कैसे हो गया? शूद्र शब्द से जाति का कोई अर्थ है ही नहीं। शूद्र का अर्थ सेवा से है। ये चरण हमारा शरीर में, चरण हमारा आधार है। शूद्र हमारे समाज का आधार है।